तो पता नहीं कुछ एरर हो गया था, मैं खुद ही मीटिंग हो गई थी, मैं आउट हो गई थी मीटिंग से। एनीवे तो मैं बता रही थी कि हाँ, तो मैं बता रही थी कि अभी इन्होंने कहा है कि आपको वो डॉलर का नोट लेना है। तो आप जहाँ पे रहते हो, अब आप यूएस में या कनाडा में रहते हो तो आप वहाँ का नोट लेना। मैंने यहाँ का ऑब्वियसली नोट लेके किया है। तो ये मैंने पहले बनाया था, अब मैं इस चैप्टर के लिए नया बनाऊंगी। तो इसमें मतलब ये ना 10 रुपए का मैंने ये नोट लिया था। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, ये मास्किंग टेप ही कहते हैं शायद, या डॉक्टर्स टेप ऐसे करके कहते हैं। तो आप इसको अगर मैं निकालना चाहूँ ना तो ये मेरा नोट फटे बिना ना ये आराम से स्टिकर निकल भी जाएगा। तो मैंने इसको स्टिकर को लगाया टेप को, एंड देन मैंने इस पे लिख दिया जैसे इन्होंने लिखा है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे दिन भर जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो ये मैंने ऐसे चिपकाया था। तो अगर आप सेलो टेप यूज करोगे ना तो सेलो टेप से नोट फट जाएगा, लेकिन ये जैसे मास्किंग टेप होता है तो अगर मैं जैसे इसको भी रिमूव भी कर रही हूँ तो ये आराम से निकल पा रहा है। अब आई डोंट नो आप देख सकते हो कि नहीं, बट ये आराम से छूट पा रहा है। मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने ये मास्किंग टेप या डॉक्टर्स टेप यूज किया था। तो आप इसे यूज कर लेना एंड आगे बढ़ें। आज ही इस जरूरी नोट को अपने पर्स या जेब में रखें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, जितनी अधिक बार आप चाहें इस जरूरी नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। हाँ, तो आपको क्या करना है, ये आपने नोट पे बना के रखा, आपने ऐसे दबा के रख लिया। फिर आपको कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, तो इन्होंने बोला है कि कम से कम दिन में 2 बार तो करना ही है। बट देन आपको अगर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा बार भी कर सकते हो, चाहे दिन में हजारों बार करो चाहे लाखों बार करो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कि वही बात है ना, ग्रैटिट्यूड की कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना ही कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते। तो ये एंडलेस होता है। एंड आप इसको अपने पर्स में रखो, कि मतलब मैं तो यही कहूंगी, सलाह दूंगी कि आप इसको पर्स में रखो। अगर आप पर्स कैरी करते हो, कि हम लोग डेली ऑफिस जाते हैं या काम पे जाते हैं, तो हम लोग यूजुअली पर्स को बाहर निकालते हैं एंड तो हम इसको देखेंगे सामने, तो हम इसको अपने हाथ में पकड़ेंगे, इसे अपने बाहर निकालें और अपने हाथों में थामे, अपने हाथों में इसको रखते हुए आप यू हैव टू फील ग्रेटफुल कि अभी तक जितना पैसा है, आप देखो ना, आप चाहे में भी ऐसे घर में रह रहे हो जो आपका परफेक्ट ड्रीम हाउस ना हो, वो इतना बड़ा या लंबा चौड़ा नहीं है, बट देन स्टिल इस पैसे से आप जिस भी घर में रह रहे हो, चाहे वो जितना भी छोटा है जितना भी बड़ा है, यू आर एबल टू लिव देयर। आप कितने आराम से रह रहे हो। आपने एक गद्दा खरीदो जिसपे आप आराम से ना, मतलब ऑफिस के बाद आराम से रेस्ट कर सकते हो, आराम कर सकते हो, सो सकते हो या इस क्लास को सुन सकते हो। तो आप नेट भी तो किसी नेटवर्क प्रोवाइडर से खरीदते हो ना। तो ये सब चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करें कि मनी आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट ला रहा है। आप इतने टाइम दिन में खा सकते हो, मन करे तो कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो, मतलब हैविंग दैट फैसिलिटी। तो एक्चुअली बस दिल से ना ग्रेटफुल फील करें फॉर द मनी दैट यू हैव। आगे पढ़ें। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका मन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिपॉजिट, डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। तो जरूरी नहीं है कि
आपके पास पहले पैसे आए, फिर आप जाके कोई ना, चाहे अगर सपोज आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप जाके तब जाके कपड़े खरीदोगे, ऐसा नहीं है। एंड तो आपको ये भी हो सकता है कि ना, जैसे मैंने उस दिन बताया कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन था, मेरे जस्ट दिमाग में आया एंड मेरी मौसी ने 2 ब्रिक्स और एक किलो का आइसक्रीम केक भेज दिया। तो मतलब ये, बट देन वो मेरी लाइफ में मनी ही तो आया ना, मतलब मनी आइसक्रीम की फॉर्म में आया, बट देन स्टिल मनी ही तो आया। या तो होता कि वो मनी मेरे पास आता फिर मैं जाके आइसक्रीम खरीदती, नहीं, बट वो डायरेक्टली आइसक्रीम भी मेरे पास आ गई, स्टिल दैट इज इक्वल टू मनी कमिंग इन माई लाइफ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो चीज चाह रहे हो या खरीदना चाह रहे हो वो कोई और ही आपको खरीद के दे दे, गिफ्ट में दे दे, या आप कुछ खरीदने गए तो आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे आजकल इतनी जगह सेल चल रही होती है तो 10% ऑफ, 50% ऑफ, जितना भी आपको मिलता है, कैशबैक, ये सब, तो ये सब मनी अर्न्ड का ही, मतलब उसे कहेंगे मनी अर्न्ड, राइट। वरना आप सोचो 800 रुपए खर्च कर रहे हो, तब आप 800 की जगह 500 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आपने 300 रुपए कमाए ना, तो उसे मनी अर्न ही कहेंगे। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड, मतलब होता है ना कि अभी किसी के साथ हुआ था कि पता ही नहीं चला इतने समथिंग कुछ 1000 रुपए वो बैंक में कहाँ से आए पता ही नहीं चला, बिल्कुल टोटली अनएक्सपेक्टेड। एंड ये सब चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। आगे बढ़े। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो उनसे पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी ये शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिली धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। हाँ, तो आप अब ये आपने नोट बनाया तो आप इस नोट को वहां पे रखेंगे जहां पर आपकी नजर बहुत जल्दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में रहते हैं, आपका किचन का काम है, तो आप अपना ना एक किचन में इसको चिपका सकते हैं दीवार पे सामने, गैस स्टोव के सामने, तो आपकी नजर वहां पे पड़ती रहेगी। तो आपको जितनी बार ये नोट दिखेगा आपको याद आएगा कि हाँ भाई, अब ना मेरे को अपने मनी के एरिया के लिए मेरे को ग्रेटफुल फील करना है, मुझे वहां पे अपनी कृतज्ञता मतलब डायरेक्ट करनी है। तो अगर आप मतलब आई वुड से, अगर आप जैसे ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं, बिकॉज पर्स खुलता तो रहता है ही, तो पर्स में भी इट विल वर्क। एंड इन्होंने मतलब इतना अच्छा सेंटेंस लिखा है कि धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो एक होता है कि आप कृतज्ञता भी ना 2 दाने बराबर कर रहे हो, तो आपके लाइफ में भी ना पैसे ना 2 दाने बराबर ही आएंगे। बट एक होता है कि आप ग्रैटिट्यूड भी फील कर रहे हो, बट आप अबंडेंस में फील कर रहे हो। जैसे समुंदर है तो कितना अबंडेंस में है ना पानी, कितना अबंडेंस में, मतलब दूर दूर तक है, आप देख नहीं सकते, बट देन स्टिल आपकी नजर के परे है, बट देन स्टिल वो इतना अबंडेंस में है समुंदर का पानी। तो अगर सोचो आप कृतज्ञता उस लेवल की करो, आप कृतज्ञता अबंडेंस में करो, कृतज्ञता धन के लिए खुले दिल से करो, तो उसका अर्थ है कि धन की प्रचुरता, तो आपके मनी के एरिया में भी ना उतनी ही अबंडेंस आएगी।
तो अब आपकी मर्जी, अब आप 2 दाने बराबर ग्रैटिट्यूड डालना चाहते हो अपने मनी के लिए, या खुल के डालोगे तो उसी हिसाब से मनी के एरिया में भी आपका रिजल्ट आएगा। एंड कभी भी अगर आप अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मैं ना मनी के लिए कुछ कहने वाला हूँ, या मनी को किसी चीज का दाम मैं क्रिटिसाइज करने वाला हूँ, या आप चाहे ये भी बोलते हो कि भाई पंखा क्यों चला रखा है, या फालतू में लाइटें क्यों जला रखी है, पैसे मतलब बिल कौन पे करेगा, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब ना मनी को क्रिटिसाइज करने के तरीके ही होते हैं। तो तब आप अपने आप को रिमाइंड दिलाना, अब तो ये सब चैप्टर कर ही चुके हैं कि क्योंकि हमने पढ़ लिया है, आपने एक शिकायत करी उसका मतलब है -10। तो क्या आप अपने मनी के एरिया में आपने एक शब्द भी बोला या इतना सा भी सोचा ना यार ये चीज महंगी मैं खरीद नहीं सकता, उससे भी आपके मनी के एरिया में -10 हो जाएगा। तो जस्ट बी अवेयर कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। कोई विचार आया भी ठीक है, उसे छोड़ो, किसी अच्छी चीज पे फोकस करो। एंड तो अब ये सोचो कि अगर मैंने कुछ बुरा सोचा ना, तो क्या इसका जो अंजाम होगा वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, या जो भी इसका कॉस्ट होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ? नहीं। एंड आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वो नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार या मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। कई बार होता है कुछ लोग हमें गिफ्ट में ऐसी चीजें दे देते हैं जो हमें पसंद नहीं आता, या हमें लगता है हाँ उन्होंने भी ना गिफ्ट फॉरवर्ड करा है, या हमें लगता है सस्ते में निपटा दिया, तो हम ऑफन क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब आज मैं अगर अपना पीछे मुड़ के देखूं तो हाँ मैंने भी अपने रिश्तेदारों को बहुत मतलब क्रिटिसाइज किया है कि ये क्या देना होता है, ये वो। एंड तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जब मैं छोटी थी तो मेरी बुआ क्या करती थी, उनकी बेटियां मुझसे बड़ी थी, तो वो अपनी बेटियों के पहने हुए कपड़े हमें दे देती थी कि ना तुम पहन के देख लो तुम्हें ठीक लगे तो। और भाई वो तो मतलब मेरे ना मतलब ईगो को इतना मतलब ट्रिगर कर देता था, मैं इतनी मतलब हाँ ठीक है अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट मैं इतनी ज्यादा वो ट्रिगर हो जाती थी। एंड मेरे को तो गुस्सा आता था कि भाई खुद अच्छा चाहिए घर में तो ये कह देती हैं कि ऐसे दो, ढंग से दो, ये दो, एंड खुद के घर में इतना अच्छा है तो पुराने पहने हुए कपड़े दे दिए हैं, कभी कोई नई खरीदी हुई ड्रेस नहीं दे सकती थी। तो मेरे को बहुत बुरा फील होता था। तो एक ये होता है कि आप ये बोल दो कि हाँ भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आप मुझे ये मत दो, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अगर लेकिन मैं क्या बोलती थी, मतलब मैं उनसे बोलती नहीं थी, बट जब मेरे दिमाग में आता था तो मैं सोचती थी कि भाई खुद के पास तो इतना पैसा है और खुद तो अच्छी चीजें चाहिए, लेकिन हमें ऐसे ये ना पुराने कपड़े दे रही है, मतलब सड़क पे क्या लोगों की कमी है, उनको नहीं दे सकती, मुझे क्यों दे रही है। तो लेकिन ना इसमें मैंने मनी का एरिया बीच में ले आई कि खुद के पास तो इतना है तब भी ऐसे कर रही है। तो बट देन मैं उसको ना विदाउट मनी को इन्वॉल्व करके अगर बोलती ना तो मेरा मनी का एरिया टच नहीं होता। बट देन मैंने अगर मनी का एरिया बोल दिया बीच में, या पैसे शब्द भी मैं ले आई अपने थॉट्स में या अपने बोलने में ना, तो अपने मैंने मनी में ना कहीं मैंने अपनी ना मार्क्स कटवा दिए हैं मनी के एरिया में। तो ऐसी कई चीजें होती हैं, मतलब आप सिर्फ मेरे एग्जाम्पल में ना जाओ, बट देन ऐसी कई चीजें होती हैं। किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपको लगा सस्ते में निपटा दिया, या यू नो किसी ने कुछ दिया, तो ऐसे हो जाता है। एंड अब हो सकता है कि आपको इवन जैसे शगुन के पैसे भी मिलते हैं, राखी के पैसे मिलते हैं, या दिवाली पे गिफ्ट्स मिलते हैं, ये सब, या किसी ने आगे आपको चाहे बिस्किट भी खिलाए या बिस्किट भी ऑफर किए, यू नो एवरीथिंग कम्स विद द मनी। एंड तो जस्ट बी ग्रेटफुल कि चाहे उसने जितना भी दिया है वो बंदा ना अपने हिसाब से बेस्ट दे रहा है। एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द काइंड ऑफ मनी दैट इज एंटरिंग योर लाइफ। तो सोचो अगर आप 2 रुपए की भी वैल्यू नहीं कर रहे ना, फिर 2 करोड़ अगर आप चाहते हो ना तो 2 करोड़ भी नहीं आएगा लाइफ में। सो जस्ट बी ग्रेटफुल, चाहे आपके पास जितना भी आ रहा है, चाहे आपको कहीं से डिस्काउंट मिला, आप कपड़े खरीदने गए आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, चाहे 500 का मिला, बट फील ग्रेटफुल। कई बार होता है कि ना हम मनी को ना अमाउंट से लिंक कर देते हैं कि भाई हमारे लिए 2000 रुपए बहुत वैल्यूबल है, लेकिन अगर 2 रुपए होगा तो हम उसको ना बुरा कह देते हैं। बट देन चाहे वो 2 हो चाहे वो 2000 हो, बट देन अल्टीमेटली उसे हम मनी ही कहते हैं, उसे हम रुपए ही कहते हैं या पैसे ही कहते हैं। तो आता तो वो रुपए और मनी की कैटेगरी के अंदर ही है, वो हमारे दिमाग का बायस है कि हमने 2000 को ज्यादा वैल्यूबल समझ रखा है और 2 को नहीं।
तो आप अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप मनी को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, हमें तो इसलिए। एंड आज का आपका ये असाइनमेंट है कि आपको ये नोट लेके इस पे स्टिकर लगाना है, एंड कम से कम दिन में 2 बार, एंड मैक्सिमम आप कितनी टाइम्स भी देखकर इसे ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। असाइनमेंट पढ़िए। जरूरी अभ्यास क्रमांक 5, जरूरी धन। फर्स्ट पॉइंट, जरूरी अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के पद दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड पॉइंट, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। थर्ड पॉइंट, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहाँ आपके पैसे का भुगतान किया गया था, तो तभी दिल से जरूरी शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। पॉइंट, एक डॉलर नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट, अपने धर्मों को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें, अपने हाथ उठाने और अपने लिखे शब्द पढ़ें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति के लिए सुमेश रख सकते हैं। सिक्स पॉइंट, आज के बाद अपना जरूरी नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आपको हर दिन दिखता रहे ताकि आप अपने जीवन मिली समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। सेवंथ पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जरूरी पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जरूरी शब्द धन्यवाद करें। तो ये जो मैंने ये मैजिक मनी का चैप्टर मैंने आई थिंक संडे को किया था, तो मैंने जब संडे को किया था तो मैं ना एक होता है आप सोच रहे हो बट देन लिखने से ना ज्यादा पावरफुल होता है, तो मैं एक एक पॉइंट लिख रही थी। तो एक एक पॉइंट लिखते लिखते ना मेरे को मतलब सारा बचपन का याद आ गया कि भाई कभी मतलब किसी ने आइसक्रीम खिला दी, या कभी जैसे इतनी पार्टीज में गए, इतने लोगों की बचपन से शादियों में गए, पता भी नहीं है किसकी शादी में गए, बट देन स्टिल इतना सारा खाना खाया है। देन मुझे याद है कि जब नानी इधर विजिट करने आते थे तो नानी को पता था कि मेरे को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो वो स्पेशली बेसन के लड्डू में मतलब एक स्टील के डब्बे में बड़े से भर के बना के लाती थी। तो एक बेसन के लड्डू बनाने में हाँ जो उनकी फिजिकल मेहनत लग रही है बट स्टिल कितना देखो ना मनी भी लगता है ना, कि आपने बेसन खरीदा, घी भी खरीदा, फिर गैस भी लगते है भूनने के लिए, अब भूनोगे किसमें बेसन, उसके लिए बर्तन भी चाहिए, यू नो थिंग्स लाइक दैट। आप एक एक चीज की गहराई में जाओ तो मतलब एंडलेस है। फिर आपको गैस के लिए भी सिलेंडर चाहिए या पाइपलाइन चाहिए, या फिर गैस लाइन कोई प्रोवाइडर भी चाहिए, फिर कोई वर्कर भी चाहिए जो एक्चुअली उस गैस वाली कंपनी में काम करे और वो प्रोवाइड कर रहा है। सो दीज थिंग्स मतलब वो इतना करते मतलब ये सब चीजें मतलब मैं बैठे मतलब आई थिंक 5-6 पन्ने में और मेरी मम्मी हम लोग अपना असाइनमेंट साथ में बैठ के कर रहे थे, तो आई थिंक 5-6 पन्ने तो आराम से हमने भर लिए थे। एंड ये तो सब चीजें एंडलेस है, इतनी सब जगह से पैसा आया है, मतलब मेरे को पता भी नहीं है, मैं बचपन में इतने लोगों के घर कंजक्ट गई हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि उनका नाम क्या है या उनकी शक्लें क्या है, बट देन स्टिल कैन आई फील ग्रेटफुल कि भाई मेरी लाइफ में इतना पैसा आया या मैं जो भी खरीदना चाहती थी वो मैं खरीद सकी। एंड इवन इफ वो चीज अगर किसी ने दी भी और वो मेरे हिसाब से अच्छी नहीं थी, बट देन स्टिल इट कम्स विद अ सर्टेन अमाउंट, राइट। आप उसे अगर मार्केट में भी खरीदने जाओगे उसका कुछ तो प्राइस होगा, तो अगर आप उस चीज को ही बुरा भला कह रहे हो तो आप मनी को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। एंड मैंने एक मनी से रिलेटेड शेयरिंग, तो फिर मैंने क्या किया था, हाँ, तो जैसे सीए में आर्टिकलशिप होती है, तो आर्टिकलशिप में ये बहुत फेमस है कि जो भी स्टाइपेंड देते हैं, जो भी सैलरी देते हैं वो बहुत कम देते हैं। एंड
बहुत काम कराते हैं। तो अल्टीमेट ग्लोरी जो कहते हैं ना सीए बन के वो पैसा है, वो तो सिर्फ ना वो एक्चुअली सीए का ठप्पा बनने के बाद, लगने के बाद, उसके 2-4 साल बाद जब सैलरी मिलने स्टार्ट होती है तो तब की ग्लोरी होती है। बट आर्टिकलशिप में जब आप स्टूडेंट हो और साइड बाय साइड इंटर्नशिप कर रहे हो, काम सीख रहे हो, तो ना बड़े कम पैसे मिलते हैं ये सब। तो मैंने भी यही सुना था, तो मुझे भी लगा कि हाँ नहीं मिलता होगा। ये वो आसपास लोगों से बात हुई, इतनी इंटेलिजेंट लोग भी इंटर्नशिप कर रहे थे, उनको भी मतलब महीने का 3,500 मिल जाता। तो फिर क्या हुआ, फिर मुझे मैक्सिमम स्टाइपेंड पता चला कि हाँ बिग फोर जैसे कोई EY या PwC जैसी कंपनी है तो उसमें कितना मिलता है, तो मुझे वो पता चला। देन फिर मैं ना अपने आर्टिकलशिप लगने से पहले का टाइम तो मैंने ना अपना लिखती थी कि मुझे इतना स्टाइपेंड पर मंथ मिल रहा है, तो मैंने सो एंड सो अमाउंट भरा एंड मैं उसका लिखती थी। एंड आज जो भी बोलो कि जहाँ पे भी हूँ मैं या जो भी काम कर रही हूँ, इट डजंट रियली मैटर कि, क्योंकि वो कहते हैं ना आप हाउ पे तो मत जाओ कि वो चीज़ कैसे होगी, बस आपको व्हाट एंड वाई पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, एंड तो यूनिवर्स ही अरेंज करेगी आपके लिए। तो आज जो जितना भी मुझे पर मंथ मिल रहा है वो उससे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। एंड जितने भी लोग मतलब ये 5-6 हज़ार कमा रहे हैं, इवन मेरे आसपास के कजिन्स भी हैं जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं और वो महीने का 4-5 या 6 हज़ार कमा रहे हैं। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कमा रही हूँ एंड मतलब नॉट टू ब्रैग कि मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कमा रही हूँ, बट देन ये मेरा अचीवमेंट है क्योंकि मैं उसके लिए मैंने रियलाइज नहीं करा ये चीज़ प्रूव सच हो गई। वो तो मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल मेरा भर गया रजिस्टर जिसमें मैं करती हूँ, एंड देन एक ना बाई चांस वो पन्ना खुल गया जिसमें मैंने वो लिखा हुआ था। देन वो मैंने अमाउंट देखकर सामने आने से अरे यार मैं तो उससे ज़्यादा कमा रही हूँ अभी, ये तो मैजिक ही हो गया बिल्कुल। सो ये थी मेरी मनी से रिलेटेड शेयरिंग एंड असाइनमेंट। आई होप आप सबको क्लियर हो। सुबह का काउंटर ब्लेसिंग्स एंड रात का मैजिक रॉक तो फिक्स्ड है एंड बीच में ये आपको ये नोट पे वो स्टिकर लगाना है। एंड चाहे आप मैजिक बुक अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मे बी आप फर्स्ट टाइम ही नोट बनाओगे, एंड इसके बाद जितनी बार भी मैजिक बुक करोगे ना तो हर टाइम हर चैप्टर को ऐसे करना जैसे फ्रेश कर रहे हो। तो आप ये नोट भी बनाओगे जिस पे स्टिकर भी लगाओगे तो नया नोट लेना, उस पर नया स्टिकर लगाना, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने वो 10 रुपए का नोट का ये मैंने स्टिकर हटा दिया एंड अब मैं नया नोट बनाऊंगी। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई शेयरिंग है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ हाय, मेरा एक डाउट है कि जैसे अभी जब चैप्टर चल रहा था तो फिर बात हो रही थी कि जब मनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव डाउट आता है तो पहले हम अपना वो क्वेश्चन करें कि अगर वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आर बी विलिंग टू पे द कॉस्ट फॉर इट कि नहीं। बट जैसे कभी ऐसा होता है कि जब हम मॉल जाते हैं जहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं तो फिर मन करता है कि ये भी चाहिए पर दिमाग में सिर्फ यही आता है। ओके, तब तक किसी और का कोई डाउट है या कोई शेयरिंग है तो वो बोल सकते हैं। किसी को शेयरिंग करनी है मनी से रिलेटेड? ओके, मेरी ये शेयरिंग है कि मेरे को ना जनवरी मंथ में ही अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल करीब 27-28 हजार रुपये मिले 2-3 जगह से। एक जगह से 20,000 और एक जगह मेरी कोई इंस्टॉलमेंट है जो चल रही है उसमें 5,000 की रिबेट मिली और 1,000 रुपये और एक जगह से आते। तो जो कि सोचा नहीं था जिसके लिए कभी भी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि ना मतलब अनएक्सपेक्टेड डिस्काउंट्स मिल जाते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते या कोई आपने सोचा नहीं होता उससे ज्यादा अमाउंट दे देता है। बट इवन अगर उनके दिमाग में थॉट भी आया है कि इतनी दें या हमें इतना देना चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मतलब थॉट वो देने का भी कम अमाउंट का भी तो आ सकता था बट ज्यादा का क्यों आया। सो ऐसे होता है। एंड हाँ, आगे की मैं मनी का ही सोच रही थी अपना, बट
वो मेरा मैजिक चेक से रिलेटेड है शेयरिंग। बट दीदी हाँ हाँ दीदी मेरे को बस एक चीज पूछनी थी जी कि मेरे को हमेशा ना मेरे दिमाग में ये होता है कि मुझे कभी भी कोई भी फ्री की चीज जो होती है ना वो मेरे को कभी जैसा होता है ना उसमें मेरी ग्रोथ नहीं होती है। हाँ हाँ और जैसे मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकती। जैसे मेरा सबसे छोटा एग्जाम्पल है कि मैंने एक बार ग्रोसरी स्टोर में कोई चीज थी जो मैं बिना पे करे बाहर ले आई, तो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने तो इसको स्कैन ही नहीं किया, मैंने इसको पैसे नहीं दिए। बहुत छोटी सी चीज थी, हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मेरे को लगा इतनी छोटी सी चीज है, क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा स्टोर है, मैं चली गई। लेकिन तो ना आलस में खर्च जो भी था मैं वापस नहीं गई। और मेरा अगले दिन ही जैसे होता ना कि $5 की चीज थी तो मेरा $10 का नुकसान हो गया टाइप। हाँ तो अब मुझे नहीं पता इसका मनी के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन या तो जब कोई मुझे चीज फ्री की मिलती है तो मेरे लिए मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता या जो भी होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि मुझे जैसे होता है ना कि कोई भी चीज जो मुझे आराम से ऐसे फ्री में मिल जाती है ना, वो बहुत ज्यादा कभी मुझे उसका फायदा नहीं होता लॉन्ग रन में। एक्चुअली वो मैटर इसलिए करता है क्योंकि आपकी फीलिंग कैसी उस टाइम पे। तो जैसे आपने बताया आप स्टोर से निकले, आपने पता नहीं आ जाता है कि हाँ छोटी सी चीज है क्या है, तो काइंड ऑफ लालच आ गया। हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मैं कभी भी मेरे को कभी भी लालच नहीं आता। बहुत लालच इट वाज आलस हाँ तो वो मतलब हो गया। वो अगले दिन जैसे आपने कहा वो $10 का हो गया, मतलब $5 की चीज $10 पड़ गई। तो यू नो जैसे कहेंगे मतलब मजाक में कि इंस्टेंट कर्मा, बट देन ऐसी कोई वो बात नहीं है कि भाई फ्री की चीजें फल मतलब ग्रो नहीं कर सकती, आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट आप कैसा। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ छल कपट करके जबरदस्ती कहीं से हम ना छीनने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन फ्री का अगर आ भी रहा है कहीं से या कुछ कोई सामने वाला आपको दे भी रहा है तो आप उसको किस फीलिंग से ले रहे हो। सो दैट इज वॉट मैटर्स। कई बार होता है जैसे सड़क पे पैसे गिरे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं तो नहीं उठाती, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन ना सेम जैसे आशमी मैम का मैं सेशन अटेंड करती हूँ तो किसी का था कि मैम सामने सड़क पे पड़े हुए पैसे गिरे पड़े मिल जाते हैं, तो अब मैं ये समझूं कि यूनिवर्स मुझे पैसे देना चाहता है या मैं उसे लालच समझा जाएगा कि मैं उसे उठा रही हूँ। तो शी सेड कि ना आपकी फीलिंग कैसी है उस टाइम पे, वो ही डिटरमाइन करेगा कि दिस इज अ गुड थिंग और बैड थिंग। वो कह रही कि मैं तो उठा लेती हूँ कि मुझे तो लगता है मेरी लॉटरी लग गई। कई लोगों को होता है कि यार किसी और का पैसा है तो मैं नहीं उठाऊंगा। सो इट इज ऑल अबाउट कि आप उस टाइम पे कैसा फील कर रहे हो। तो मनी अकॉर्डिंगली ही आपकी लाइफ में ग्रो करेगा या यू नो कम ज्यादा होगा, जो भी उसका इफेक्ट होगा आपकी लाइफ में। तो मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं शॉर्टकट लूँ या मैं सोचूं कि ये चीज मुझे सस्ती मिल जाए मैं तभी लूँ या मेरे को ऐसे, तो मेरे साथ एक्चुअली वो कभी भी ठीक नहीं होता। तो मेरे को ये होता है कि अगर इफ आई वांट टू एंजॉय एनीथिंग जितनी क्वालिटी भी हो तो फिर मुझे उसको उसके ठीक रेट पे ही खरीदना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज मैं कोशिश कर लूँ, अरे मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं यहाँ से डिस्काउंट ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं जितना दिमाग लगाऊंगी ना मुझे कम एंजॉय करना। आप डिस्काउंट पे मत फोकस करो, आप मतलब मनी के लिए ओवरऑल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। आप जैसे लिस्ट बनाते हो सुबह, तो ऐसे आप मनी के लिए मतलब आज हमने बचपन का इतना सारा कवर किया है, तो आप अपने लिए भी मतलब अपना भी बचपन का मतलब लिखना, ये सब आप मनी पे ग्रैटिट्यूड फोकस करो तो देखना आपको चीजें ना डिस्काउंट में मिलेंगी या अनएक्सपेक्टेड यू नो मनी आ जाएगा कहीं ना कहीं से। तो ऐसे होता है। हाँ तो फोकस रादर देन डिस्काउंट आप मनी पे फोकस करो ना। ओके थैंक यू वीडियो मैं कर रही हूँ। हाँ बोलिए। ऐसा है कि मेरे को अभी 7-8 दिन हुए हैं अपने बेटे घर से तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं। तो अभी परसों की बात है, मैं ना तुम्हारे मामा जी को बहुत याद कर रही थी। मैंने देखो एक बार भी फोन नहीं आया है? तो मेरे को बड़ी परेशानी हुई। और दोपहर में मैं आराम करने के लिए बैठी और मैं यही कहते रही आई लव यू जोनू, आई लव यू जोनू, ऐसे कुछ देर बोलते हुए और मुझे नींद आ गई। फिर मैं आधा पौने घंटे में उठी, फिर मैं काम में लग गई। और दूसरे दिन दोपहर को फोन आया कि मम्मी 5:30 बजे तैयार रहना,
और आपको बाजार चलना है। मैं कि बाजार कहना, मैं तैयार हो गई तो 6:15 बजे ड्राइवर का फोन आया कि अम्मा जी आप तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर वो नीचे आ रहे गाड़ी लेकर। फिर मामा जी का फोन आया कि मम्मी जल्दी आ जा, मैं आ जाऊँ। मैंने ठीक है। तो मैं बंद करके और मैं नीचे चली गई। मुझे ये नहीं पता कहाँ जाना है, मैं बैठ गई और जैसे गाड़ी बढ़ने लगी मेरे को बड़ी मन में बड़ी खुशी हुई कि मैं बेटे के साथ बाजार जा रही हूँ, पता ना क्या करने जा रहे हैं, मुझे पता नहीं था कुछ भी। मैं बढ़ती गई। फिर मैं रास्ते में ड्राइवर के लिए थैंक यू बोलती रही कि सेफ जर्नी है, सेफ की तरह जा रहा है। फिर भी वहां भी मैं गाड़ी में बोलती रही आई लव यू बोलूं, आई लव, अपने मन में। फिर मैं कि देखो लाइट कितनी है, रात में भी ऐसा लग रहा है दिन निकल रहा है, इतनी अच्छी लाइट है, ग्रीन से पिलर है। फिर वो ऐसे बात कर रहे थे तो कह रहे नेहरू प्लेस जाना है। तो मैंने कि चलो। फिर हम बहुत दूर नेहरू प्लेस में गए। फिर हम लिफ्ट में जब चले ना तो मैंने कि क्या फंक्शन है, कहीं जाना है? तो नहीं भाई डायमंड स्टॉप पर जाना है। मैंने कि अच्छा। वहाँ देखा तो एक लेडी और उसके हस्बैंड बैठे थे, उन्होंने डायमंड की चीज दिखाई, मम्मी टॉप्स पसंद करो। तो मैंने कि छोटे नहीं चाहिए, मैं तो बड़ी हूँ, बड़े लोग की थी। तो उन्होंने बड़े दिखाए, बड़े सुंदर थे। उन्होंने मुझे पहनाया कि अम्मा जी ये पहन के देखो। तो शीशे में दिखाया, बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने पहन फिर कह रहे एक रिंग भी ले लो। मैं कि नहीं अब रिंग नहीं, बहुत हो गया। मुझे नहीं एक रिंग लो। एक रिंग पी थी मैंने। तो उन्होंने कहा अम्मा जी कैसा लग रहा है? तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं फैशन अटेंड कर रही हूँ, क्या मैं कहीं और बैठी हूँ। जी मैं माल मिल गया, मैं तो माला माल हो गई। वो भी अच्छी थी। अम्मा जी मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको पहन के कंफर्टेबल लग रहा है? कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। फिर दोनों ने तो वहाँ भी मेरी तारीफ करी कि मम्मी योगा करती हैं, प्राणायाम करती हैं। फिर हम घर आए। नहीं फिर हम वहीं पे उन्होंने कहा मम्मी अब खाना खाने चलना है। तो आंध्र प्रदेश में हमने साउथ इंडियन खाना खाया। फिर वहां से निकले। मैंने कि कितने क्या है? तो कह 10,000 का। मैं हाँ 10,000 में डायमंड की चीज आती है। कह रहे आपको क्या करना है पूछ के। फिर मैं तो अपने घर आ गई। मेरे को तो इतना अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। बहुत धन्यवाद है मैजिक बुक का और खाने की का। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो। मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ बोलिए। और अम्मा जी ने मैं ये बता दूं कि महल जो थे स्टीपी गए थे और आंध्रा माउंट है। हाँ हाँ हाँ। मैं ये पूछा था कि मार्केट जैसे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जैसे पूछा पता हुई सब्जी की 50 रुपए जो है भाई 45 ले लो या 40 ले लो। तो ये तो दिमाग में तो विचार महंगा सस्ते का, तो ये तो आना तो आप ही है। और ऐसा तो नहीं है कि वो जो रेट बोल देगा उसी हिसाब से सोचना नहीं। और अब 5 रुपए लेकर जा रहे हैं तो ये मतलब ये ऐसा विचार आता है, इसके लिए किया। हाँ तो आप सेंटेंस बोलो लेकिन आप उसमें पैसे को मेंशन मत करो। मतलब जैसे अगर किसी ने कहा कि 50 रुपए किलो कोई सब्जी का भाव है, ठीक है, तो आप ये बोलो कि जैसे आपको अगर सपोज वो 40 में चाहिए, ठीक है, तो आप उससे बोलो कि क्या मतलब आप क्या 40 में दे दोगे, 40 में कर दोगे। लेकिन हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, उस पर फोकस करने की जगह कि जो हमें चाहिए, अगर हमें 50 की जगह 40 का चाहिए, हम उस पर तो फोकस ही नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, भैया आपने तो बहुत ही महंगाई मचा रखी है, लूट मचा रखी है। तो ये सब ना मनी से रिलेटेड नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो अब ये महंगाई या लूट मचा रखी है या हाय हाय मचा रखी है, तो अब ये वर्ड्स मत बोलना। अभी तक हम बोलते आए हैं, हमें नहीं पता था, हम ये सब चीजें कर रहे थे। मतलब हाँ आप उस पर बोलो कि आप 40 में देने के लिए तैयार हो, आप इतने देने के लिए तैयार हो। अब महंगाई है ये सब मत मेंशन करना। ये सही बात है। पैसे कम करवाओ, उसे ये मत बोलो महंगा से। हाँ आपको रुपयों का मेंशन ही नहीं करना, क्योंकि आपने जैसी रुपयों से रिलेटेड कोई नेगेटिव वर्ड बोला तो आप खुद ही मतलब हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ साक्षता, हाँ बोलो। सॉरी एक्चुअली मेरा वो बैटरी खत्म हो गई थी तो मैं चेकआउट हो गई थी। हाँ हाँ कोई नहीं।
बट मेरा क्वेश्चन उनसे रिलेटेड ही है कि यही कि जब हम अगर मॉल जाते तो इतनी सारी चीजें दिखती है, इसमें से काफी ऐसे होती है कि लेने का मन करता है बट प्राइस बहुत ज्यादा होता है, और तब फिर मन में ऐसी नेगेटिव फीलिंग भी आती है कि क्या यार पैसे नहीं है और ले नहीं सकते, ऐसे मन मारने वाली फीलिंग। तो उस टाइम पे अपनी थिंकिंग कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं या उसमें पॉजिटिविटी कैसे ढूंढें? ओके तो पहले ना मतलब ये चीज मतलब मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है, तो इसलिए मुझे कभी ना मॉल जाने का कुछ सेंस ही नहीं समझ आता था। बट देन मेरा अब ना मॉल जाने का जैसे तुम एक्सपीरियंस बता रहे हो ना, मेरा तो अभी तक का सेम ही एक्सपीरियंस था मैजिक बुक से पहले, बट देन अब ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम ना सिर्फ अभी मनी के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जैसे हम सबको अगर अपनी लाइफ में डेली मतलब हमें चाहिए ना कि मनी आए और रहे और ग्रो करे, तो मनी के लिए डेली जैसे अगर 5 या 10 सेंटेंसेस फिक्स कर लो कि इतने तो कम से कम लिखने ही है, तो मनी का ग्रैटिट्यूड अभी स्टार्ट करो। अभी बुक और भी बची है और भी चैप्टर्स हैं, तो अगर तुम्हें कोई अपनी मनचाही चीज भी चाहिए, वो सो एंड सो अमाउंट है जो तुम्हारे लिए ज्यादा हो सकता है या मेरे लिए ज्यादा हो सकता है, तो हम उसको भी कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक चैप्टर में कवर होगा आगे। ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मैजिक बुक करने के बाद मेरे को क्या हुआ, रियलाइज यार मैं हाँ मतलब अभी अगर मैं जिस चीज पे फोकस कर रही हूँ मॉल में, मैं वो नहीं खरीद सकती, वो अभी के लिए मैं नहीं खरीद सकती। बट अब मैं ना पहले वो स्कैरसिटी वाली फीलिंग में जाती थी या किल्लत वाली फीलिंग में जाती थी, यार ये तो मैं ले ही नहीं सकती, बट अब लगता है यार हाँ ये अचीवेबल है। एंड मैं ना उस चीज को देख के बुरे फील करने की जगह अब मैं और अच्छा फील करने लग गई हूँ। तो अभी ये आगे के और चैप्टर्स आएंगे। अभी तो मनी पे ओवरऑल अपना पास्ट और प्रेजेंट पे फोकस करो, लिखो, एंड देन बाकी का फ्यूचर में भी कवर होगा। अभी 5वां दिन है ये बुक का, अभी तो 23 डेज बचे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और किसी की थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी की शेयरिंग या कोई डाउट? ओके सो मैं सेशन यहीं पे एंड करती हूँ, एंड हम लोग कल मिलेंगे। कल हाँ कल का चैप्टर कल देखेंगे, अभी मेरे को याद नहीं है कल का चैप्टर क्या है, बट हाँ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन टुडे सेशन। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट इस जर्नी के लिए, ऑल द बेस्ट लाइफ के लिए, ऑल द बेस्ट अपने मनचाहे पैसे, अपने मनचाहे रिश्ते, अपने मनचाहे हेल्थ क्रिएट करने के लिए। जस्ट एंजॉय लाइफ, लाइफ इज ब्यूटीफुल। अभी तक हम लोग अपनी ना जिंदगी बस काटते चले आए, बट अब हमें ना टाइम आ गया लाइफ एंजॉय करने का, इसलिए भी मैजिक बुक हमारी लाइफ में आ गई यार। तू भी क्या याद रखेगा, अब एंजॉय कर ले लाइफ। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपका ना हर दिन और एक्साइटिंग जा रहा होगा और यू नो प्यार से भरा हुआ, पॉजिटिविटी से भरा हुआ जा रहा होगा। थैंक यू सो मच, आप डेली आते हो एंड यू ट्रस्टिंग मी, एंड आप मेरे सेशन को सुन रहे हो, चाहे रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, चाहे टाइम पे आते हो मीटिंग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू लेकिन मैं एक चीज तरफ बोलूंगी कि मुझे मूवी से ज्यादा तुम्हारे सेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।